हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। मेरा नाम पारुल राजपाल है। और अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। मैं कोशिश करूंगी कि क्लास 8 के सारे चैप्टर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा रेशनल नंबर। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात और कहूंगी कि रेफरेंस के लिए जो मैं बुक लूंगी वो आईसीएसई के लिए सेलिना पब्लिकेशन एंड सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी रहेगी। बट बुक्स तो एक मीडियम है, बट हमारा जो फोकस है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। ऑलमोस्ट सारी बुक्स में रेशनल नंबर ही फर्स्ट टॉपिक है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। अब हम रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो मैं व्हाइट बोर्ड ऑन करती हूँ। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, जस्ट अ मिनट, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स। और इस नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं एन से। एन, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, सेट क्या होता है ये मैं आपको सेट थ्योरी में बताऊंगी। बस अब आप ये समझिए कि कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, these are called this set is called natural numbers. ओके, नाउ अब आप बताओ कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं, सपोज करिए 1 + 2, तो हमें 3 मिलता। जो सम है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता। तो क्या वो 3, ऑब्वियसली 3 हमारा नेचुरल नंबर के सेट में है। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ले लो। सपोज करो 2 + 3, 5, तो ये 5 हमारा नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली करता है। ठीक है, अब आप बताओ कोई भी दो नेचुरल नंबर को, सपोज करिए अगर हम 2 - 2 लेते हैं तो हमारा क्या आता? हमारा जो रिजल्ट आता वो 0 है। तो क्या ये 0 एग्जिस्ट करता है इस नेचुरल नंबर के सेट पे? नो। तो हम हमारे सामने एक नया नंबर आ गया 0। तो अब इस 0 को हम किस सेट में ले जाएं? इस 0 के लिए हमने एक नया सेट की, हमें एक जरूरत पड़ गई एक नए सेट की कि जिसमें 0 को भी हम इंक्लूड कर सकें। तो उस सेट को नाम दिया गया होल नंबर्स, जिसको कि हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो सेट हमारा होल नंबर्स का सेट कहलाएगा, जो कि हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, नाउ अब आप देखिए, सपोज करिए कोई दो होल नंबर लेते हैं। सपोज करिए 2 - 1 करते हैं। 2 - 1, तो जो रिजल्ट हमारा आता है 1, तो ये 1 तो होल नंबर के सेट में है। ठीक है, ओके, नाउ किसी भी दो नंबर को लाइक अब अगर 1 - 2 करते हैं, 1 - 2, तो हमें एक नया नया टाइप का नंबर मिलता है, -1। तो क्या ये -1 कहीं होल नंबर पे एग्जिस्ट, होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये एक नया नंबर है -1, जो कि हमें अब हमें जरूरत पड़ गई, मतलब वो होल नंबर के सेट में नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ गई एक नए सेट की एक रिक्वायरमेंट पड़ गई, जिसमें कि हम नेगेटिव नंबर्स को भी, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी हम इंक्लूड कर सकें। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ गई इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई और जेड से। ठीक है, और इंटीजर्स सबसे पहले 0 होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा होल नंबर का सेट है। एंड इसके बाद अगर हम -1 ले लेते हैं, 1 का नेगेटिव हो जाएगा -1, 2 का नेगेटिव हो जाएगा -2, 3 का नेगेटिव हो जाएगा -3। ओके, एंड सो ऑन, उसी तरह से एंड सो ऑन। ये सेट हमारा बन गया इंटीजर्स का सेट।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें होल नंबर के सेट की क्यों जरूरत पड़ी, इंटीजर्स के सेट की क्यों जरूरत पड़ी। बिकॉज कुछ ऑपरेशंस हम कर रहे थे नेचुरल नंबर के सेट पे, कुछ तो वो ऑपरेशंस एक नया नंबर हमें दे रहा था। लाइक नेचुरल नंबर्स पे नेगेटिव, अभी मैंने बताया आपको कि अगर माइनस कर रहे थे 2 - 2 या 4 - 4 तो जीरो आ गया, बट जीरो एक नया नंबर है, इसको कोई और सेट चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी हमें एक और सेट की जो जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर सके, तो वो सेट हमने बना दिया होल नंबर का सेट। अब होल नंबर के सेट में भी अगर हम कम डिजिट को अगर हम ज्यादा डिजिट को, दैट मीन्स टू को माइनस कर रहे हैं किससे, वन से, टू ज्यादा डिजिट है, ग्रेटर डिजिट है, एंड वन से उसको टू को माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, लोअर डिजिट से, वन से, तो हमें क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल रहा है। सो अब इस टाइप के नंबर्स को भी हमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करना था, तो उस इस टाइप के नंबर को इंक्लूड करने के लिए हमने एक न्यू सेट फॉर्म कर दिया जिसको कि इंटीजर्स कहते हैं। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो सेट है आपका नेचुरल नंबर का या होल नंबर का, आप देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। सपोज नेचुरल होल नंबर्स जो है वो कंटेन कर रहा है, वो पूरा इंक्लूड कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। लाइक आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो अगर समझने के लिए, ठीक है। सपोज करो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो और होल नंबर का ये सेट है, दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। सपोज करिए 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो वो होल नंबर के भी तो सेट में आया। दैट मीन्स होल नंबर जो है वो बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर छोटा सेट है, और होल नंबर का जो सेट है वो पूरा कंटेन करता है नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अब और इंटीजर्स का जो है ये तीनों में से सबसे बड़ा सेट है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो है वो होल नंबर को भी कंटेन कर रहा है एज वेल एज नेचुरल नंबर्स को भी कंटेन कर रहा है। लाइक जीरो, हम जीरो से लेकर ये होल नंबर का सेट हुआ, और यहां से यहां तक नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ, वन से लेकर। और इंटीजर्स कुछ बड़ा ही है, इंटीजर्स नेगेटिव को भी कंटेन कर, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है कुछ इस टाइप का हम बना सकते हैं। ये आप सेट थ्योरी में जरूर पढ़ेंगे, जो वेन डायग्राम्स आप पढ़ोगे ना तो वहां समझ में आएगा, बट समझने के लिए आप मैं आपको अभी भी समझा रही हूँ कि इसमें देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि होल नंबर्स जो है कंटेन कर रहा है सारे नेचुरल नंबर्स को, एंड इंटीजर्स का जो सेट है वो कंटेन कर रहा है होल नंबर्स को भी एज वेल एज नेचुरल नंबर्स को भी कंटेन कर रहा है। एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट तो अब आपका पहले भी क्लियर होगा और अभी भी क्लियर हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर्स, जस्ट मिनट। रेशनल नंबर्स, अब आप एक बात बताइए, वो जो हमारा इंटीजर्स का जो सेट था, ठीक है, अगर हम इसमें से सपोज करिए हम वन, सपोज करिए टू, टू को डिवाइड कर रहे हैं थ्री से, तो ये एक नए, तो क्या ये हमें क्या मिलेगा, कुछ डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। ये सपोज करिए फोर को डिवाइड कर रहे हैं टू से, तो हमें क्या मिल रहा है, टू टू जा फोर, तो हमारा जो आंसर होगा वो टू होगा। तो टू एग्जिस्ट करता है होल नंबर के सेट में, ओके करता है। लेकिन वही अगर हम टू को थ्री से डिवाइड कर रहे हैं या हम थ्री को टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शन मिल रहा है, इजंट इट? ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। हाँ, इसको हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, हर एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आज आप जान लीजिए कि हर एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2/3, 3/2, तो ये तो हमारा होल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो अब हमें जरूरत पड़ गई रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कहा गया कि रेशनल नंबर्स है क्या, कि एनी नंबर which can be expressed as p by q, like आप ऐसे कह सकते हो, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be expressed as p by q, where p and p is the element of integer and q is the element of integer and q is not equals to जीरो। इस
टाइप का जो नंबर होगा लाइक p बाई q के फॉर्म में जो होगा, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स एंड q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बताइए। मैं बताती हूँ, 2/3 डेफिनेटली ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q। ये p बाई q के फॉर्म में है ना, जहाँ पे p क्या है, 2 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, 2 एक इंटीजर है, ठीक है, एंड q क्या है, 3 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। q जो है वो 3 है, इज द एलिमेंट, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो 2/3 हम कह सकते हैं कि 2/3 एक रेशनल नंबर है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जस्ट अ मिनट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, -7/11। क्या ये एक रेशनल नंबर है -7/11? डेफिनेटली है, देखते हैं कैसे है, ठीक है। क्या इसको ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? p बाई क्यू के फॉर्म में है, डेफिनेटली है। यहाँ p क्या है, p is equals to -7। क्या -7 इंटीजर है? यस, डेफिनेटली -7 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। एंड q क्या इंटीजर, एंड q क्या है हमारा 11। क्या 11 एक इंटीजर है? डेफिनेटली 11 भी हमारा इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर सेट। ओके, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 11 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये जो हमारी डेफिनेशन है उसको ये -7/11 भी फुलफिल कर रहा है कि इसको हम फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -3/-2। क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? देखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, ठीक है। जहां p क्या है, p हमारा है -3 विच इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, एंड q क्या है हमारा -2 विच इज अगेन द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, जो कि इंटीजर सेट का ही एलिमेंट है -2, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है -3/-2। सो डेफिनेटली ये सेट, ये -3/-2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल, ये देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे ये पॉजिटिव ही रेशनल नंबर है। ये मैं अभी तुरंत बता रही हूँ आपको कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। फिलहाल अभी आप इतना जानिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये है रेशनल नंबर, -3/-2 भी एक रेशनल नंबर ही है ना। अब कुछ चीजें हैं, p बाई क्यू, आप जानते हो कि ये फ्रैक्शन, रेशनल नंबर इज नथिंग बट द फ्रैक्शन। ओके, p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये एक p बाई क्यू क्या एक फ्रैक्शन ही तो है, जिसमें p जो है वो न्यूमरेटर है एंड q डिनोमिनेटर ना। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हम दिए थे, लाइक या नया एग्जाम, न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/7, इसमें न्यूमरेटर क्या हो गया, 2, एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7। ओके, ना आप बताइए, ये 5/8, इसमें देखिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है हमारा, +5 है, न्यू डिनोमिनेटर है 8, वो भी पॉजिटिव है, तो हमारा रेशनल नंबर क्या हो गया, 5/8 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, -5/-8। अब आप यहाँ देखिए कि -5 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है। ओके,
एंड -8 इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं, नेगेटिव नेगेटिव। सो अल्टीमेटली ये रेशनल नंबर क्या बना, माइनस से माइनस, सिंपल सी बात है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 5/8। तो ये कौन कौन सा आ गया साइन, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो मैं कंक्लूजन क्या निकालना चाह रही हूँ कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं तो हमारा रेशनल नंबर क्या मिलेगा, जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइन के हैं तो हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव हो जाएगा। लाइक सपोज करिए, थर्ड एग्जाम्पल, -5/8। यहाँ हमारा न्यूमरेटर जो है -5, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ठीक है नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर 8 है, पॉजिटिव है, दोनों का साइन ऑपोजिट है। तो ये अल्टीमेटली जो हमारा रेशनल नंबर है ये क्या बन गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए, न्यूमरेटर को हम 5 रख देते हैं, डिनोमिनेटर को -8 रख देते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑपोजिट साइन हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो रेशनल नंबर क्या बन गया हमारा, इट इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। आई होप आपको कुछ समझ में, काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो कंक्लूजन हमारा यही निकला इस चीज से कि न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं, सेम साइन, देन हमें जो रेशनल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। एंड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट साइन के हैं, ऑपोजिट साइन कह सकते हो आप। जस्ट मिनट, तो हमें जो रेशनल नंबर मिलेगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर। आई होप आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी रेशनल नंबर है p/q, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। कोई भी रेशनल नंबर है p/q, इसमें कुछ भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए कोई m है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, कोई भी m, सपोज करिए m, ठीक है, तो m को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो वैल्यू रहेगी वो रेशनल नंबर की p/q ही रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई ही नहीं, इवन डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक देखिए, जस्ट मिनट, मैं फिर से आपको क्लियरली लिख दूं। तो p/q इज इक्वल्स टू, इसी तरह से p/q में अगर हम कुछ डिवाइड करते हैं m से, तो हमारी वैल्यू में चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, p/q इसके बराबर, ये तीनों वैल्यूज बराबर ही रहेंगी। p/q इज इक्वल्स टू, कुछ भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेम नंबर से, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, सेम इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज वेल एज हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5/7, ठीक है, 5/7 है, अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें यहाँ मिल जाएगा 10/14। तो 10/14 5/7 के ही इक्वल है, बस 5/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है एंड 10/14 नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दैट मीन्स कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये दोनों कुछ डिफरेंट नहीं है, 5/7 एंड 10/14 एक ही बात है। दैट मीन्स ये इक्वल्स है, 5/7 एंड 10/14। अब सपोज करिए 10/14 लेते हैं, ठीक है। 10/14 अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 ÷ 2। मैं बस दिखाना चाह रही हूँ आपको कि सेम नंबर से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी, हमारी रेशनल नंबर वही रहेगा। और अगर डिवाइड भी करते हैं सेम नंबर से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर की वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होता हमारा रेशनल नंबर, कुछ अलग नहीं मिलता हमें, हमें वही रेशनल नंबर मिलता है। देखिए, सो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, 5/7 10/14 के इक्वल है, 10/14 5/7 के इक्वल हो गया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल 2, 3/2, ठीक है। 3/2 में कुछ भी हम, कोई भी नॉन जीरो नंबर से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो रहेगी वो 3/2, रेशनल नंबर 3/2 ही रहेगा। सपोज करिए 3 इंटू ऊपर हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो ये अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो हमें 3/2 ही मिलेगा। दैट मीन्स मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि 3/2 इसके बराबर है। दैट मीन्स कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ ना। अब आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, 5/-8। अब आप ये बताइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई -1 से कर सकते हैं, 5 × -1 -8 × -1, ठीक है। आ गया, हमें क्या मिला, 8। तो -5/8 मिला। तो 5/-8 अगर डिनोमिनेटर में माइनस है और न्यूमरेटर में, ठीक है, पॉजिटिव है न्यूमरेटर, तो ये डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। किस प्रॉपर्टी का, कि सेम नंबर से, देखिए -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिला, -5/8। ये इस चीज का बहुत यूज आना है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो इस वजह से मैंने यही आपको बता दिया। इसी प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी 2 मैंने डिस्कस करी कि m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बोथ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर हमारा वही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके इस चीज को हमने यहाँ पे दिखा दिया। मैंने यहाँ दिखा दिया आपको कि 5/-8 को -5/8 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, 5/-8 इज इक्वल्स टू -5/8, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सपोज करिए 5/6 है। तो 5/6 क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। आप उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर है। दैट मीन्स क्या कोई ऐसा नंबर है कि जो कि 15 को भी डिवाइड कर सके एंड 6 को भी डिवाइड कर सके। तो ऐसा एक नंबर तो है, 3, कॉमन फैक्टर के, जिसको आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। तो 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि 15 को भी डिवाइड करता है एंड 6 को भी डिवाइड कर सकता है। एंड कॉमन ही क्या, ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं 3 को। तो अगर डिवाइड करते हैं 15/3 डिवाइडेड बाई 6/3, तो हमें क्या मिलेगा, 5/3।
2। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में आया? क्योंकि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सके। तो अब आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो 15/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5/2। ठीक है। इसी तरह से क्या 3/5 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये रेशनल नंबर हुआ। क्या 3/5 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हम देखेंगे क्या कोई कॉमन फैक्टर है 3 और 5 का? एक्सेप्ट 1। 1 तो सभी का होता है कॉमन फैक्टर, तो हम 1 की बात नहीं करेंगे। तो 3 एंड 5 का क्या कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है? नहीं। सो ये अपने डेफिनेटली ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप बताइए 16/24 क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों? ये नहीं है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज 16 और 24 का हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है। लाइक आप सबसे पहले तो 8, पहले तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए। तो उसके बाद अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसके, तो हमें सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हाईएस्ट एचसीएफ ऑफ, आप ऐसे करिए, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज 8। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं एक इस पर अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगी। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताती हूँ। 16 को आप 24 से डिवाइड करिए। ठीक है, हमें 16/24 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एचसीएफ होता क्या है? ऐसा नंबर जो कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर ले जाए। देखिए 16/24 को 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, तो क्या 4 से भी तो कर सकते हो डिवाइड। 4, 2, 4 एंड 8, इन सब से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 8 ऐसा नंबर है जो कि 2, 4, 8 में सबसे बड़ा है। तो 8 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। वो हम इस मेथड से भी निकालेंगे अभी। 16 1 जा 16, हमारा आ जाएगा यहाँ 8। अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रख देंगे 16। अब देखिए 8 2 जा 16, अब हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया 8। और वैसे कॉन्सेप्ट बेस में अगर हम देखें तो वो भी 2 4 एंड 8 हुआ इसका फैक्टर्स। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा हुआ? 8। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 हो गया 8। अब डिवाइड करते हैं एचसीएफ से। हम अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, वहां m था, यहाँ m की जगह 8 है, तो जो बनता है, जो हमारा रेशनल नंबर आता है वो इसके इक्वल होता है। तो 16/24 को हम ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा क्या वैल्यू मिलेगी? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आप 16/24 को 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 2/3 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज अब इसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो 16/24 को मैंने अब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 2/3। आई होप आपको अब तक काफी कुछ, एटलीस्ट 90% चीजें तो समझ में आई होंगी। अब देखिए कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ यहाँ, कि हमने नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया, इंटीजर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन एंड थोड़ी बहुत 2 3 प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स की डिस्कस कर ली। अब हमें देखना है, क्या आप बताइए, क्या नेचुरल नंबर्स को रेशनल नंबर्स कह सकते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज करिए 2 लेते हैं। तो क्या 2 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या 2 p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q।
ठीक है। तो जो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, कोई भी रेशनल नंबर को, जिस कोई भी नंबर हो, अगर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी, यहाँ पी क्या है, टू है, पी जो है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, टू इंटीजर है ना, टू इंटीजर है, ठीक है। एंड क्यू, क्यू यहाँ हमारा हो गया वन, वो भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर का ही एलिमेंट है। एंड क्यू क्या, एंड क्यू इज इक्वल्स टू वन है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो ये सब चीजें टू बाई वन, दैट इज टू जो है वो फॉलो करता है, दैट मीन्स रेशनल नंबर की डेफिनेशन को टू फॉलो करता है। सो इसीलिए टू हमारा रेशनल नंबर है, टू इज अ रेशनल नंबर। और मैं एक बात बताऊं, टू ही नहीं, सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, टू थ्री फोर, बिकॉज सारे, सपोज करिए थ्री लेते हैं, तो थ्री को भी थ्री बाई वन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है। पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। सो मैं एक बात बता दूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अब हमें देखना है कि क्या ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। हाँ, क्या होल नंबर्स हमारा क्या हुआ, होल नंबर्स में हमारा जीरो भी इंक्लूडेड होता है, इजंट इट। जीरो, वन, टू एंड सो ऑन। तो वन टू थ्री फोर तो नेचुरल नंबर्स में आता है, तो हमने पता कर दिया कि वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन नेचुरल रेशनल नंबर्स है। तो क्या जीरो भी, अगर हमारा जीरो भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा जीरो भी रेशनल नंबर बन जाएगा। तब हम कह पाएंगे कि होल नंबर का सेट भी एक रेशनल नंबर के ही अंडर में आता है, लाइक सबसेट है रेशनल नंबर का, ये कह सकते हैं हम, कह कह सकेंगे। पहले हमें चेक करना है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो जीरो को, देखिए जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो बाई वन, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स वन ही हुआ डिनोमिनेटर में। इसको क्या, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, वेयर पी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या जीरो इंटीजर का है, डेफिनेटली जीरो एक इंटीजर का एलिमेंट है, जीरो इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। एंड क्यू इज, क्यू जो है यहाँ क्या है, वन, क्यू इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल्स टू वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो हमारी जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, की डेफिनेशन है, उसको जीरो बाई जीरो भी फुलफिल करता है, देयर फोर जीरो इज अ रेशनल नंबर। एंड वन टू थ्री फोर तो हमने नेचुरल नंबर के सेट में देखा कि ये सारे नेचुरल नंबर्स है, वन टू थ्री फोर। तो उसमें हमने देखा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमें देखना है क्या सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं। हमारा इंटीजर का सेट, जिसको कि आई या जेड से डिनोट करते हैं, सपोज करते हैं कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, -3, ठीक है। -3 को क्या हम लिख सकते हैं -3/1,
क्योंकि 1 से अगर हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, लाइक 2/1, 1 2 2, तो हमें क्या मिला, न्यूमरेटर ही मिला। अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1। ठीक है, तो -3 को लिख सकते हैं -3/1। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? डेफिनेटली ये p/q के फॉर्म में है। एंड वेयर p क्या है हमारा, -3 विच इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, एंड q हमारा क्या है, 1। 1 भी किसका एलिमेंट है, इंटीजर। 1 भी तो इंटीजर ही हुआ। 1 is also the element of integer and q, that is 1 is not equals to 0। तो जो हमारी हमारी जो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो -3 भी फुलफिल करता है। देयरफॉर -3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से -2 भी हमारा रेशनल नंबर है। -2 ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो जितने भी इंटीजर्स है, लाइक 0 1 2 3, तो हमने पहले ही देख लिया कि ये सब जो है रेशनल नंबर्स हैं। बट ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो भी हमारे रेशनल नंबर्स ही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस देखेंगे रेशनल नंबर्स का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले लाइक नेचुरल नंबर्स का तो आपको पता होगा कैसे ऐड करते हैं, होल नंबर्स, आपने ये बचपन से ही पढ़ा है। एडिशन ऑफ 2 + 3 5। ठीक है, एंड होल नंबर 0 + 2 2, एंड इंटीजर्स -2 + 1 क्या होता है, -1। तो ये तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग। बट अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहती हूँ। इसे मैं 5 मिनट के लिए स्टॉप करती हूँ, इस टॉपिक को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। ठीक है, हमारा आता है रेशनल नंबर्स। क्या सभी रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं अब आपको थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगी, एक थोड़ा सा हिंट दूंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए, जितने भी रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड ऑल फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको डेसिमल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट कर जाएंगे या तो फिक्स पैटर्न के थ्रू रिपीट करते रहेंगे। सपोज करिए, सपोज करिए 3/5 है। ठीक है, 3/5 ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हम डिवाइड करते हैं 3 को, किससे, 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 0.06 0.6 मिल गया। तो हमारा 3/5 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्या ये टर्मिनेट कर गया, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ये
1 डिजिट तक रहा, उसके बाद टर्मिनेट कर गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आया डेसिमल के बाद आफ्टर 6। तो ये टर्मिनेट करने का मतलब एंड कर गया, यहीं पे एंड कर गया। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेट कर गया रेशनल, ये वाला जो रेशनल नंबर है 3/5, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट कर गया, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही टर्मिनेट कर गया। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1/3, 1/3 ये हमारा रेशनल नंबर है। हाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, 1 एंड 3 इंटीजर्स है, एंड 3 एंड q दैट इज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा डेफिनेटली रेशनल नंबर है। बट हम डेसिमल इसका निकालें, डेसिमल फॉर्म, दैट इज 3 को अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 जा 9, तो आपको क्या लगता है? 9। फिर पॉइंट से हम 0 लेंगे। डिवीजन आप जानते होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आपको क्या लगता है, ये डेसिमल से तो हम जीरोस यहाँ डेसिमल से 0 लेते रहेंगे, और अल्टीमेटली ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअसली 3 3 3 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये रेकर रिपीट करेगा ये 3। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट करें, दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.3। हम बार बार 3 नहीं लिख सकते, तो 3 के ऊपर एक डैश बना देते हैं। इस डैश का मतलब हुआ कि ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए डेसिमल नंबर्स किस टाइप के हुए, एक तो टर्मिनेट कर गया रेशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर गया, दूसरे टाइप का रेशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म रिपीट रेकर कर रहा है। ठीक है, 0.3 टर्मिनेट नहीं किया बट रिपीट कर रहा है, बट एक फिक्स पैटर्न के अंडर में वो रिपीट कर रहा है। 0.333 एक डिजिट जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब जो है थर्ड टाइप का रेशनल नंबर देखते हैं, उसका डेसिमल फॉर्म 8/11। अब इसका ये क्या एक रेशनल नंबर है? डेफिनेटली, डेफिनेशन से अगर देखें तो ये है रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज 8 एंड 11, p 8/11 p बाई q का फॉर्म है, वेयर p एंड q दैट इज 8 एंड 11 आर द एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, एंड q जो कि 11 है इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो बाई डेफिनेशन 8/11 इज अ रेशनल नंबर। बट अब हम इसका डेसिमल फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो 0.0 ये 0 है। ठीक है, अगेन अब आप बताइए ये चीज 22, बताइए 7272 ये कभी खत्म होगा? दैट मीन्स ये कभी एंड होगा इसका? ये बार बार 7272 रिपीट करता जाएगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म देखिए क्या आया, 0.72, एंड ये बार बार रिपीट कर रहा है 7272। तो 72 के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है इस लाइन का जो 72 के ऊपर हमने ड्रॉ करी, दैट मीन्स बार बार इसके डेसिमल फॉर्म में 72727272 रिपीट कर रहा है, एंड ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दैट मीन्स टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रेकर कर रहा है। अब हम नया टर्म यूज करेंगे रिपीट के लिए, रेकर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक थर्ड टाइप का रेशनल नंबर, दैट इज इट इज रेकरिंग 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स ये रेकर कर रहा है। अब 1/3 का एग्जाम्पल में क्या था कि वो 1 डिजिट रेकर कर रहा है, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि वो टर्मिनेट कर जा रहा है, वो रेकर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फ्रैक्शन आपका या टर्मिनेट कर जाए या रेकर करे, या उसका आफ्टर डेसिमल फर्स्ट प्लेस रेकर करे, या सेकंड या 2 डिजिट रेकर करे आफ्टर डेसिमल, या 3 डिजिट रेकर करे, या 4 डिजिट रेकर करे, या 5 डिजिट, एक फिक्स पैटर्न के अंडर में वो रेकर करता है अगर बार बार, तो उसको हम उन सारे डेसिमल नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, लेकिन अगर वही कुछ ऐसे नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स जो कि हमारे टर्मिनेट भी नहीं करेंगे, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रेकर भी नहीं करेंगे, तो उस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल √2, जस्ट √2 जो है, √2, अब आप बोलेंगे कि ये √2 क्या है? अंडर √2 है।
देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बता दूं। बट ये, इसको मैं बताऊं, रूट रूट टू क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि कैसे मैम, ये रूट टू क्या है, रूट टू कैसे हो गया इरेशनल नंबर। देखिए, उससे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब आप बताइए, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2, ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 into 4। दैट मीन्स 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 16। अगर हम कहते हैं √4, अगर हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हमारा क्या आएगा? 2 आ जाता है। दैट मीन्स ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट क्या हुआ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किए तो हमें 4 मिल जाए? तो ऐसा कौन, दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले? 2 है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो हम क्या कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। उसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कि उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिले? तो ऐसा नंबर क्या है? वही नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहलाता है। तो क्या हम देखते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 3। अब इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 16, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिल जाए? ठीक है, अभी हमने देखा 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को अपने ही उसी नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 16। तो हम क्या कहेंगे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है। अब आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? 2 मिले। ठीक है, क्या 1 है? क्या 1 है? 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? 2 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले? हमें 2 मिले। तो आपको नहीं लगता कि ये वो नंबर कुछ डेसिमल फॉर्म में आएगा? कुछ भी मतलब डेसिमल वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए, है कि नहीं, जो कि 1 और 2 के बीच में रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो हमें कोई डेसिमल वैल्यू, इसी यही डेसिमल वैल्यू की अगर हम निकालेंगे, इसका हम आपको स्क्वायर रूट, आगे एक चैप्टर है उसमें बताया जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो ये जो डेसिमल वैल्यू आती है इसमें, ये नॉन रिपीटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज, ये एंड भी नहीं होता है इसका, एंड नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। दैट मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता, डेसिमल के बाद ये एंड भी नहीं होता इसकी वैल्यू, एंड डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं करती इसकी वैल्यू, बहुत रैंडमली कुछ भी, मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं 1.414 एंड समथिंग एंड गोज ऑन, कोई फिक्स पैटर्न से रिपीट भी नहीं करता और ये एंड भी नहीं होता। तो इस टाइप के जो भी डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज वो खत्म भी नहीं होता आफ्टर डेसिमल, एंड वो रिपीट भी नहीं करता, वो कुछ अलग ही 1.4142 कुछ अपना ही रैंडमली, बस आगे वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाती है विदाउट एनी फिक्स्ड पैटर्न, विदाउट रिपीटिंग इन अ फिक्स्ड पैटर्न, वो जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती है आफ्टर डेसिमल वैल्यू, वैसे डेसिमल्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर क्या हुआ? कह सकते हैं टर्मिनेटिंग
आपने देखा था टर्मिनेट किस केस में कर रहा था, फर्स्ट केस में टर्मिनेट कर रहा था, सेकंड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेकरिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, या तो टर्मिनेट कर जाए या तो रेकर करे फिक्स पैटर्न में। अगर या टू आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट रेकर करे, या आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रेकर करे, या आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट रेकर करे, या आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रेकरिंग हो, दोनों में से कुछ एक अगर होता है तो ये इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और अब आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या आ गया, सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और इंटीजर्स के अंडर में क्या आ गया। तो अब बेसिकली अब हम आपको थोड़ा सा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट बताएं कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को का यूनियन अगर कर दे तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स दो ही फॉर्म के हुए, या तो रेशनल या तो इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। या कह सकते हैं ऑल डेसिमल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उन सबको कह रहे हैं हम रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हमारे हो गए दो पार्ट में डिवाइडेड, एक हो गया रेशनल नंबर्स, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हमारे हो गए, अभी मैंने बताया टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग, यहीं पे मैंने लिखा है, मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं यही दिखा दे रही हूँ, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, एंड इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट करता है ना ही रेकर करता है। इसका एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ, √2/3। आप बताइए ये भी एक, क्या ये एक रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, देखते हैं डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। √2/3, √2 क्या है आपका, सबसे पहले इंटीजर है? इंटीजर नहीं है √2, इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। एंड √2 क्या है, इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, इस वजह से √2/3 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि √2 हमारा इंटीजर नहीं है, p/q का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन p इंटीजर भी तो होना चाहिए, √2 इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। √2 हमारा रेशनल नंबर, √2/3 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बट क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल में दो तीन एग्जाम्पल्स और बता रही हूँ, √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट, ये दो तीन एग्जांपल्स हुए, आगे डेप्थ में इरेशनल नंबर अभी आपके क्लास 8th में नहीं दिया गया है, इसका जो इरेशनल नंबर जो डेप्थ में है उसको क्लास 9th में समझाया गया है। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहे एग्जैक्टली होता क्या है, चीजें क्या है। डेसिमल नंबर्स, तो रियल नंबर दैट मीन्स ऑल डेसिमल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब एक चीज और, वो जो डायग्राम हम बना रहे थे, सपोज करिए ये सर्कल जो है नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स है, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, तो ये सेट, ये जो सर्कल है होल नंबर को अगर डिनोट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर सबसेट है ना होल नंबर का, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, तभी हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का। तो ये इस टाइप का हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर्स का, आई या सेट। ठीक है, अब इंटीजर्स जो है सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं, तो हमारा इंटीजर
इंटीजर्स जो है वो सबसेट हो गया क्यू, दैट इज रेशनल नंबर का। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर कहाँ गया इसमें? इरेशनल नंबर अलग सा हो गया यहाँ पे, इरेशनल नंबर। इन सबको अगर मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर और कुछ नहीं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रियल नंबर, जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं। सो कि हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा रियल नंबर। सो रियल नंबर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंडर में क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंडर में क्या आ गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंडर में नेचुरल नंबर्स। सो आई थिंक अब कुछ आपको क्लैरिटी आई होगी रेशनल इरेशनल क्या होता है। काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा अब आपका। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर्स जैसा कि मैंने बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, सपोज करिए कि दो रेशनल नंबर्स है, पी बाई क्यू एंड आर बाई क्यू। इन दोनों रेशनल नंबर्स का हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, हमारा केस वन ये हो गया, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। केस वन, व्हेन सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमें इसको ऐड करना है, पी बाई क्यू प्लस आर बाई क्यू। तो हम कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे एंड यहाँ एलसीएम हो जाएगा क्यू। ठीक है, पी प्लस आर को ऐड कर देंगे एंड क्यू हमारा डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा, बोथ द रेशनल नंबर्स का सम का रिजल्ट हो जाएगा पी प्लस आर बाई क्यू। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए 5 बाई 5/7 एंड -3/7 है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? एक जैसा 7 है। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे, दैट इज 5/7 प्लस -3/7। अभी इक्वल्स टू नहीं लेना है। ठीक है, अब इक्वल्स टू आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 7 लिखेंगे, और जो भी न्यूमिनेटर है दोनों का उसको एज इट इज ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 5 - 3 ÷ 7, 2/7। तो इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं दो रेशनल नंबर्स को जिनका सेम डिनोमिनेटर है।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 7/-11 एंड 3/11। अब आप देख सकते हैं कि 7/-11 है। ये जो रेशनल नंबर है, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन जो है ऑपोजिट है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको -7/11 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ मैं अभी क्लियर कर दूंगी। एंड 3/11 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 7/-11 को बोथ ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से इंटू करिए। याद है वो प्रॉपर्टी सेकंड आपको, जो कि एम, यहाँ एम क्या हो गया? -1 हो गया। बस एम जीरो ना, माइनस नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो ऊपर नीचे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी रेशनल नंबर की वैल्यू सेम वही रहेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -7/11। therefore just -7/11 को, सॉरी हमारा ये था, 7/-11 ये हमारा इक्वल रहेगा इसके, क्योंकि m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल रहता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 7/-11 इज इक्वल्स टू -7/11 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम 7/-11 को -7/11 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसे ऐड करना है, -7/11 प्लस 3/11। यहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा। मैथ्स में आपको कहाँ इक्वल्स टू का साइन देना है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, now you can see that both the denominators are, in both the cases denominators are equal, so we will draw a line and we will write 11 in the denominator. ठीक है, and we will add the, we'll write the numerator of both the rational number as it is. ठीक है, -7 + 3/11, and ये प्लस माइनस तो आप जानते ही होंगे, -4/11। this is the answer. Now second case. When denominators are different. अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तब हम क्या करेंगे? हम इसको एग्जाम्पल के ही थ्रू समझते हैं, स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों रेशनल नंबर्स देखे, -3/5 एंड 2/3। इसका जो डिनोमिनेटर है 5 है एक का, एंड दूसरे का 3 है, तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 3 is 5 and 3 is 15। तो हम जानते हैं हमारा एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर 5 का टेबल पढ़ते हैं और 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि कॉमन है, मतलब लीस्ट मल्टीपल जो कि कॉमन होगा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा क्लास 6th एंड 7th में एलसीएम का कॉन्सेप्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 × 3 क्या हो गया? दोनों प्राइम फैक्टर है 5 और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 5 and 3 का एलसीएम क्या हो गया? हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो अब हमें बनाना है -3/5 को का जो डिनोमिनेटर है हमें 15 बनाना है। तो इसको किससे हम मल्टीप्लाई करें 5 को, कि हमारा जो डिनोमिनेटर आ जाए वो 15 आ जाए। 3 से 5 3 सा 15 आ जाएगा। अब 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया? -9/15।
देखिए -3/5 हो गया हमारा -9/15। ऐसा कर सकते हैं ना, हमें क्योंकि 15 के बराबर लाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर लेना है, 3। ठीक है, तो और वो सेकंड प्रॉपर्टी आप जानते हो कि जो भी नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर से अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों रेशनल नंबर्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तो -3/5 को के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा -9/15। ठीक है, उसी तरह से 2/3, ऐसा कौन सा नंबर 2/3 और ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो अब तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में हमें 15 मिल जाए। यहाँ 3 है तो 3 ऐसा 5 ही है, 3 5 सा 15 होता है। अगर हम 5 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं और सेम रखना है तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10 बाई 5 3 ज़ा 15, तो 10/15 हो गया। तो 2/3 को हम 10/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाउ हमें क्या ऐड करना है, -3/5 प्लस 2/3। तो इनकी जगह पे अभी हमने देखा -3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/15। इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, एंड इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, -3/5 को -9/15 लिख सकते हैं 1 से, एंड 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/15 लिख सकते हैं। वन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों केस में हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 15 डिनोमिनेटर में आएगा एंड न्यूमरेटर में -9 एज इट इज ऐड कर देंगे, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। अभी केस 1 में हमने पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर वही रहेगा। ठीक है, तो 1/15, दिस इज द -9 + 10 कितना होता है, 1/+1/15 हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप एडिशन इज क्लियर। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए आप कोई भी बोर्ड के हो, कोई भी बुक रेफर करिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वही रहेगा। सारी बुक्स के सारे क्वेश्चंस कवर करना पॉसिबल नहीं है, हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर टाइप का 4 4 3 3 4 4 क्वेश्चंस हम कवर करते चलेंगे, जो कि आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा। उस टाइप का, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आर डी शर्मा में मिलेगा, सीबीएसई में आईसीएसई के सेलिना पब्लिकेशन, एमएल अग्रवाल, ये दोनों बेस्ट माने जाते हैं, एंड आर एस अग्रवाल की भी बुक में आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, अब हमें ये दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं 18 एंड 24 दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। कैसे अब निकालेंगे एलसीएम, यहाँ रफ वर्क करते हैं। 18 24 आप पढ़े होंगे एलसीएम निकालना, 2 से डिवाइड करते हैं 18 24, 2 9 से 18, 2 12 ज़ा 24, अगेन 3 से होगा 9 एंड 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, अगेन 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ 4 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सबसे नीचे 1 आना चाहिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, जो भी फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इस ऑर्डर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ रहा है एलसीएम इसका 72। ठीक है, 9 टू द 18, यस, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 4 ज़ा 72, ये हमारा 72 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, नाउ -23/18 को हम ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर में 72 आ जाए।
18 4 जा 72 होता है, ठीक है, 18 इंटू 4, तो डिनोमिनेटर में 72 आ जाएगा। अब नीचे क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और हमको सेम वैल्यू रखना है रेशनल नंबर का, तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, आप करके देख लो, 23 4 जा 4 3 जा 12 का 2 4 2 जा 8 92, 23 4 जा 92, अब साइन नेगेटिव है तो -92 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा 72, ठीक है। नाउ अब सेकेंड रेशनल नंबर ले जो कि हमारा था 17/24, इसको हम डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एलसीएम मिल जाए डिनोमिनेटर में? आई थिंक 3 से, 24 3 जा होता है 72, यस, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हमें सेम रेशनल नंबर रखना है, इक्वल्स करना है, तो इक्वल करने के लिए रेशनल नंबर को हमें ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 17 3 जा क्या होता है 51, ठीक है, एंड 24 3 जा हो जाता है 72। अब देखिए ये दोनों रेशनल नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 23/18 प्लस 17/24। अब इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर्स का ही सम चाहिए था हमें, ठीक है। इसको 1 कंसिडर करें, इसको 2 कंसिडर करें। अब आप बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं -92/72 एंड 17/24 को 51/72 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या हो गया, मिल गया दो रेशनल नंबर्स जिसका कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 72 डिनोमिनेटर में आएगा एंड न्यूमरेटर को एज इट इज हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 92 माइनस 51, साइन जो है डिफरेंट है, -92 प्लस 51। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइनस का सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड बड़े वाले का साइन रहेगा। सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, 9 - 5 4, ठीक है, 41 आ रहा है एंड साइन कौन सा रहेगा, 92 का साइन रहेगा, क्योंकि 92 बड़ा नंबर है 51 से, ठीक है। तो साइन रहेगा नेगेटिव, माइनस साइन, 41/72, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐड करने पे, ठीक है। तो आई होप एडिशन आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एडिशन का एक थोड़ा सा स्मॉल मेथड भी, एक शॉर्टकट नहीं है, बट बड़े बड़े आप एडिशंस करोगे तो उसमें ये चीज अगर आप करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप्स को शॉर्ट करने का तरीका मैं बताती हूँ, ठीक है। सपोज करिए इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ आप, एग्जाम्पल 7/9 एंड 4/1 को हमें ऐड करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिफरेंट है, तो हम सीधा ऐड करते हैं 7/9 प्लस 4/1, इसे ही ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे 9 एंड 1 का एलसीएम है होता है 9, एलसीएम ऑफ 9 एंड 1 इज 9, ठीक है। इसलिए हम एक लाइन ड्रॉ किए एंड डिनोमिनेटर में 9 लिख दिए। क्यों 9 लिख के, क्योंकि एलसीएम है ना 9 एंड 1 का, ठीक है। अब देखिए 9 1 जा 9 होता है, ठीक है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ एज इट इज आएगा 1 9 जा 1 इंटू 9 जा 9 होता है, तो इस नंबर को 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल, 7 1 जा 7 प्लस 9 4 जा 36/9 हो जाएगा 43/9, 43/9, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आपने बस स्टेप्स बचा लिए कि कॉन्सेप्ट देखिए वही है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने यूज करा था कि एलसीएम पहले लिए 9, ठीक है। यहाँ आपने 2 से 3 स्टेप्स आपने लिखे नहीं, आपने उसको दूसरे वे में कर दिया, 2 3 स्टेप्स बचा के उसको एक ही स्टेप में आपने कर दिया, एलसीएम ले लिए 9, ठीक है, 9। अब देखिए इसको भी तो करना पड़ता है ना, 1 से, 9 1 जा 9 होता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी तो 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 इंटू 1 7। तो इसी तरह से 1 9 जा, डिनोमिनेटर में कहाँ से 9 आता, यहाँ पे
1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डिनोमिनेटर 9 बनता है इसका। तो 1 9 जा, तो न्यूमिनेटर में भी 9 से करना पड़ता मल्टीप्लाई, 4 इंटू 9। इस वजह से 4 इंटू 9 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पर 43/9 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा 2-3 स्टेप्स बचेगा। एंड बड़े बड़े कैलकुलेशंस में हमको स्टेप्स बचाने होते हैं, तो हमें वैसे प्रैक्टिस करना है जिसमें 2-3 स्टेप्स हमारे कम ही रहे। तो उस टाइप से एडिशन, ये तो बेसिक है, 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो। बॉड मास रूल्स जब लगाना पड़ेगा आपको, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वहां आपको यही चीज काम में आएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3/8 एंड -5/12, इन दोनों रेशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं डायरेक्टली। +-5/12। देखिए एलसीएम क्या हो गया, मुझे पता है, मतलब मुझे याद है, क्योंकि याद क्या, मैंने प्रैक्टिस से मुझे पता है कि 24 हो गया इसका एलसीएम। आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो। 8 का टेबल आप रीड करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब 12 का टेबल आप रीड करो। 12 1 जा कितना होता है 12, 12 2 जा 24। तो 8 के टेबल में इसका जो मल्टीपल है 8 का, ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि दोनों में कॉमन है? फर्स्ट मल्टीपल, ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर आ रहा है मल्टीपल दोनों का, 12 का और 8 का, जो कि दोनों में, तो क्या 8 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 16 आ रहा है 12 के मल्टीपल में? नहीं आ रहा। क्या 24 आ रहा है? यस, 24 ऐसा कॉमन मल्टीपल है लीस्ट, क्योंकि ये इसके बाद भी तो बहुत से मल्टीपल्स होंगे कॉमन। लाइक लाइक बहुत सा ऐसा होगा, अभी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये 24 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों के टेबल पे। तो इस वजह से हम इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम इसका हो गया 24। इस तरीके से आप क्विकली एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर सॉल्व करने आप निकलोगे एलसीएम, तो आप वैसे भी मैं आपको शो कर देती हूँ। 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज उधर आ जाएगा, लिखेंगे ना। 3 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 जा 3। ठीक है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आ गया। इस मेथड से भी आ गया, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया। एंड ऊपर वाला मेथड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया। एंड ये जो फैक्टर्स निकाले हैं, ये ऐसे सॉल्व करते हैं हम एलसीएम, तो उस तरीके से निकल कैलकुलेट कर दिया हम एलसीएम। दोनों ही केस में एलसीएम तो हमारा 8 और 12 का 24 ही होगा। तो हमें, ठीक है, अब नाउ देखिए 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 आ जाए? 8 3 जा 24, तो ऊपर 3 से भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 3 जा 24, फिर 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, प्लस 12 के टेबल में कितने से, 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 24 आ जाएगा? 12 2 जा 24। तो न्यूमरेटर -5 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 इंटू 2। ठीक है, तो हो जाएगा ना। अब सीधा सॉल्व करना है हमें, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 3 3 जा 9, प्लस -10, -5 इंटू 2, -10 डिवाइडेड बाई 24। तो 9 प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट है, दैट मीन्स प्लस इंटू माइनस, साइंस का इंटू मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, 24। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से। साइन किसका रहेगा? बड़े वाले नंबर का। 9 एंड 10 में बड़ा कौन है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 का साइन है माइनस, तो -1 आ जाएगा। एंड बेस एंड डिनोमिनेटर में 24, तो -1/24 विल बी द आंसर। इसमें क्या है कि अभी 2 स्टेप्स बस बच रहे हैं, एंड यही स्टेप्स, यही वाला मेथड आपको काम में आएगा, रादर देन कि आप 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 3 में कर रहे हो। तो बस इसीलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स का। 8/-15 एंड 4/-3।
अब देखिए डिनोमिनेटर नेगेटिव है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम इसको एक अच्छे फॉर्म में लिखें कि माइनस साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको 8/-15 को हम -8/15 भी लिख सकते हैं। कैसे? दो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा -8/15। एंड 4/-3 को -4/3 भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? दोनों बराबर है। 4/-3 इज इक्वल्स टू -4/3। कैसे? मैंने पहले भी बताया है, यहाँ मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ। आप लोग भी चाहो तो एग्जाम में भी आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी स्टेप कैसे कर लिख रहे हैं तो वो आपको यहाँ दिखाना है, उसका जो रीजन है वो आपको यहाँ शो करना है। 8/-15 हम जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर से सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो 8/-15 -1 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो वैल्यू में नो डिफरेंस, सेम वैल्यू रहेगी 8/-15 की। तो यहाँ आ जाएगा -8/-15 इंटू -1 हो जाता है +15। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह से -4/-3 भी है। तो ठीक है, नाउ एडिंग above rational numbers, -8/15 प्लस -4/3। अब यहाँ इक्वल्स टू का साइन देंगे। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 एंड 3 का 15 होगा। ये आप प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप देख के ही बता दोगे। फिलहाल आप अभी मैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करके बता देती हूँ। ठीक है, 15 एंड 3, 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, ना 5 1 जा 5 एंड 1 एज इट इज। ठीक है, 5 इंटू, तो एलसीएम क्या हो गया? 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15। अब देखिए 15 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिले? 15 में 15 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें एलसीएम मिलता है। एलसीएम मतलब 15 मिलेगा, तो 1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -8 इंटू 1 प्लस, ठीक है, प्लस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, 3 पे ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाए? 3 5 है। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर डिनोमिनेटर में तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 3 5 जा 15, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 इंटू 5। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करके आपको यहाँ पे लिखना है। अब -8 इंटू 1 -8 प्लस -4 इंटू 5 -20 हो जाएगा। ठीक है, एंड 15 एज इट इज। अब आप देखिए -8 एंड ब्रैकेट्स को अगर हम हटाते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -20 डिवाइडेड बाई 15। देखिए दोनों -8 एंड -20 दोनों का यहाँ साइन क्या है? सेम है, माइनस माइनस साइन है। तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, वैल्यू ऐड होगी। 20 + 8 28 एंड साइन कौन सा रहेगा? नेगेटिव साइन रहेगा। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का होता है। अब यहाँ दोनों नंबर का नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, -28/15। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, -8 प्लस -20 दोनों नंबर्स का साइन क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, माइनस हुआ। तो हम ऐड कर देंगे इसको, 20 + 8 28 एंड साइन क्या रहेगा? बड़े वाले का। यहाँ तो दोनों का ही साइन सेम है तो माइनस ही साइन हो जाएगा। ठीक है, -28/15। ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है, -28/15 विल बी द आंसर। दो क्वेश्चंस और हम लेंगे एडिशन पे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, 2 मोर क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। 7/9 प्लस 3/-4। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/9 प्लस -3/4। कैसे लिख दिए ऐसे? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ब्रैकेट में। अब क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा है इसीलिए जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे वो कर्ली ब्रैकेट में देंगे, जो कि कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट होता है।
ठीक है, तो ये कैसे लिख दिए, 3/-4, ऊपर नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी सेकंड में पढ़ा था रेशनल नंबर की, 3/-4 को ऊपर नीचे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, 3/-4 ही रहेगी। ठीक है, हमारा आ जाएगा -3 डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है, पहले हम निकाल लेते हैं। 36 होता है, बट आपको मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तब आप डायरेक्टली निकालना सीख जाओगे। ठीक है ना। मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 3 9, 4 डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी निकल जाएगा एलसीएम। 9 4 36। ठीक है, 2 2 4, सिंपल वही बात आ गई। तो एलसीएम हो गया 3 × 3 × 2 × 2, 3 3 9 × 4, तो वही बात होगी, 9 4 36। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, 9 और 4 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसका एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 9 और 4 का 36। अब देखिए 9 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 9 4 36, 9 4 36, तो न्यूमरेटर में भी 7 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। वो ऐसे किस नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करें कि हमारा 36 है, एलसीएम आ जाए 36। ठीक है, 4 9 36, तो न्यूमरेटर में भी तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 9 से मल्टी 4 4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए था 36 डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 4 9 36 होता है, तो 9 से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 9 से -3 × 9 कर दिए। नाउ 7 4 नाउ सिंपल कैलकुलेशन है, 7 4 28 प्लस -27। ठीक है, 36। नाउ 28 और 28 और -27, इसको अगर 28 माइनस में प्लस ब्रैकेट अगर रिमूव करते हैं तो माइनस साइन आएगा, 28 -27 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्यों 1, क्योंकि साइन ऑपोजिट है दोनों के, 28 27 का साइन जो ऑपोजिट है, एंड तो इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, और 28 और 27 में ग्रेटर कौन सा है, आपका 28 ग्रेटर है, तो उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए 1 +1 रखेंगे, ना कि -1, तो 1/36 विल बी द आंसर। हाँ, एक टाइप का और जिसमें मिक्स फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, बिकॉज ये आर डी शर्मा की बुक में इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक डिस्कस कर लें हम। 11/-7 प्लस 8 2/3, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारा 8 2/3 ये एक मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी वैल्यू हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 11/-7 को तो -11/7 लिख सकते हैं, ये अब तक तो सबके समझ में आ ही रहा होगा। बट ये जो है 8 2/3, इसको कैसे लिखेंगे, 8 को 3 को 3 मल्टीप्लाई बाई 8 +2, 3 8 ज़ा 24 +2, 24 +2 26/3, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक आप, ये क्लियर है, आप बस इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये तो बहुत लोअर क्लासेस की चीजें हैं, बट आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दीजिए। ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर की वैल्यू वही रहती है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -11/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 21, 7 3 ज़ा 21, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका वही एलसीएम हो जाएगा। 7 3 का एलसीएम आ जाता है 21। अब आप बताइए 7
कौन से नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम मिल जाए हमें। यहाँ एलसीएम कोइंसिडेंटली 21 ही है, तो ऐसा कौन सा नंबर लें कि हमें 7 को मल्टीप्लाई करें उस नंबर से कि हमें जो हमारा एलसीएम है वो मिल जाए 21। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 21 मिल जाता। तो अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी तो करना पड़ेगा, तो -11 इंटू 3 प्लस, अब नाउ 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा एलसीएम मिल जाए 21 मिल जाए। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को करना है अगर 7 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर 26 को भी तो करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व करना है। -11 इंटू 3 -33 प्लस 26 7 जा, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट 182। आप कर सकते हो यहाँ रफ में कैलकुलेट। 7 35 7 6 42 कैरी 4 7 14 18 182। ठीक है, डिवाइडेड बाई 21। ठीक है ना, 182 माइनस 33 कितना हो जाएगा 149 डिवाइडेड बाई 21। 149 डिवाइडेड बाई 21। अब क्योंकि साइन ऑपोजिट है 33 182 का, तो माइनस करेंगे तो 149 आ गया माइनस करने पर। एंड साइन कौन सा देंगे, बड़े वाले नंबर ग्रेटर नंबर का। 33 एंड 182 में ग्रेटर कौन सा है 182, जिसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए 149 का साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑलमोस्ट सारे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं, वो तो हम देख चुके हैं, बट अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडिशन, रेशनल नंबर का जो एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मिलते हैं, अगर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।